आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जब प्रेगनेंसी होती है, शुरू का समय होता है, तो पेट दर्द से आप इसको कैसे समझेंगे, उस पेट दर्द को आप कैसे समझेंगे जिसको आप क्रैम्प भी कह सकते हैं, क्योंकि वही समय होता है आपके पीरियड आने का भी, और उसी समय हो सकता है कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लग जाएं, जिसमें कि पेट दर्द भी एक होता है। तो बहुत ज़्यादा महिलाएं इस मामले में कंफ्यूज रहती हैं कि ये जो मुझे क्रैम्प हो रहा है तो मैं इसको क्या समझूं, किस तरह से समझूं। और ये आप ही लोगों का सवाल है जो मुझे आप कमेंट में पूछते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इस सवाल की वजह से परेशान रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके प्रेगनेंसी में, जो अर्ली प्रेगनेंसी में पेट में दर्द होता है, क्रैम्प होता है, उसका पीरियड से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। पीरियड का पेन और अर्ली प्रेगनेंसी के पेन को कैसे अंतर करेंगे आप और कैसे समझेंगे, इसको पूरी तरह से विस्तार से बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर यूट्यूब सहेली पे नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि अर्ली प्रेगनेंसी में पेन होता कब है, शुरू कब होता है। सबसे पहले जानने वाली यही बात है कि अर्ली प्रेगनेंसी में पेन शुरू कब होता है। तो सपोज आपका मंथली साइकिल 30 दिन का है। मैं हमेशा ही 30 दिन का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। उसको आप 2 भागों में बांटना है, तो आपकी साइकिल 40 दिन की है या 28 दिन की है, उसके अकॉर्डिंग आप 2 भाग कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका साइकिल 30 दिन का है, तो शुरू के पीरियड के पहले दिन से 15 दिन शुरू के दिन होते हैं, आधा महीना। उसके बाद के 15 दिन होते हैं, उसमें आपका ओव्यूलेशन होता है 15 बीच के दिनों में, बीच के एक साइकिल रेंज में। और उसके बाद के समय जो लास्ट के आधा महीना होता है, उस दौरान आपको ओव्यूलेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, और उस दौरान आपको प्रेगनेंसी का क्रैम्प, इम्प्लांटेशन का क्रैम्प हो सकता है। उससे पहले नहीं होता है, लास्ट के आधे महीने के दौरान हो सकता है, पीरियड आने से कुछ समय पहले। और वही समय होता है आपके पीरियड का प्रॉब्लम का भी। तो अगर कुछ महिलाओं को पीरियड आने से पहले बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, भारीपन और ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ये सब चीज़ें होती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को क्लियर कर पाना। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि ये पेन होता कहाँ पे है, पेट में किस तरफ होगा, किस जगह पे होगा। तो फ्रेंड्स, जनरली एक कॉमन बात है कि ये जो पेन है आपको आपकी नेवल जो है पेट में, उसके नीचे लोअर एब्डोमेन में होगा। जो अर्ली प्रेगनेंसी का पेन होता है वो बिल्कुल नाभि के नीचे की तरफ, यूट्रस के आसपास होता है। आप समझेंगे कि राइट में हो रहा है कभी या लेफ्ट में हो रहा है। तो ये जनरली ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है। इम्प्लांट या अर्ली प्रेगनेंसी में लोअर एब्डोमेन में मिड की तरफ ये पेन होता है। ओव्यूलेशन के दौरान ये लेफ्ट में हो सकता है पेन, या राइट में। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लें आप कि पेन अर्ली प्रेगनेंसी में नाभि के जस्ट नीचे की तरफ होता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आपको पीएमएस के सिम्टम हैं, तो प्रेगनेंसी नहीं है, आपको दर्द हो रहा है, तो क्या ये पीएमएस हो सकता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है वो बात मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर आपको पीरियड आने वाला है और पीरियड आने से पहले वाला पेन है, तो इसकी ग्रेविटी जो है, इंटेंसिटी जो है, थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत हल्की क्रैम्प होती है, बहुत थोड़ा सा दर्द होता है, हल्का क्रैम्प होता है और सबसाइड भी हो जाता है। लेकिन पीरियड आने से पहले ये ज़्यादा समय तक बना रहता है। तो अगर पीरियड का पेन है तो आप इस तरह से जानिएगा, और प्रेगनेंसी का पेन है तो उसकी इंटेंसिटी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगला सवाल हम जानेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी का पेन कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये पेन बहुत हल्का होता है, लाइट क्रैम्प हो सकते हैं, आपको बहुत तेज़ ऐंठन नहीं होती है अगर आपकी प्रेगनेंसी में सब कुछ सही है। तो अगर तेज़ ऐंठन हो रही है, अगर तेज़ ऐंठन होने के साथ में आपको पीठ में दर्द है, कमर के निचले हिस्सों में दर्द है, आपको पैरों में दर्द हो रहा है, तो आपको मिसकैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मिसकैरेज का चांस 0 से 6 वीक तक बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर ऐसे सिम्टम हो रहे हैं क्रैम्प के साथ में और भी, तो आपको मिसकैरेज हो सकता है। या फिर अगर आपको फीवर आ रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें। फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा गया है
कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में क्रैम्प होता है उस समय उसके साथ में या उसके थोड़ा आगे पीछे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग भी ऑब्जर्व करती हैं महिलाएं। तो अगर हल्की स्पॉटिंग है उसके साथ क्रैम्प है और स्पॉटिंग बंद हो जाने के बाद भी हल्का फुल्का आपको क्रैम्प बना हुआ है तो ये प्रेगनेंसी सिम्टम है। लेकिन अगर आपको पीरियड आने वाला है और प्रेग्नेंट नहीं है आप, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपको कुछ स्पॉटिंग हो गई, कई महिलाओं को पीरियड खुल के नहीं आता है, अगर इरेगुलर है तो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो जाती है, फिर और देर से आता है, खुल के बाद में आता है, या कुछ भी जैसा भी अबनॉर्मलिटी होती है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्पॉटिंग हो गई और उसके बाद आपके क्रैम्प खत्म हो गए, आपका मूड स्विंग खत्म हो गया, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, फूड क्रेविंग, आपकी थकान, ये सब खत्म हो जाती है अगर स्पॉटिंग के बाद में, तो ये लक्षण पीरियड के हैं। आपको पीरियड आने वाला है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन अगर हल्की फुल्की स्पॉटिंग के बाद क्रैम्प बना है, आपको थकान बराबर बनी है और बढ़ी ही जा रही है, आपकी फूड क्रेविंग, स्मेल सेंस बढ़ रही है और आप मूड स्विंग भी फील कर रहे हैं, आप नौजिया भी फील कर रहे हैं, स्पॉटिंग बंद हो चुकी है होके, तो ये लक्षण बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी का फुल स्टेटस, सारे टेस्ट, यूएसजी वगैरह सब कुछ कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का पर्पस ये था मेरा कि आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझा सकूं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और अर्ली प्रेगनेंसी को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब महिलाएं बहुत ज्यादा डायलेमा में होती हैं कि पीरियड आएगा या मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आपको बहुत मदद करेंगी, आपको अपनी सिचुएशन को, कंडीशन को समझने में, डिफरेंशिएट करने में। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आज की हेल्थ टिप की। तो आज की हेल्थ टिप ये है कि दालचीनी, जो कि एक मैजिकल स्पाइस है हमारे किचन में, उसको आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना होगा। अगर आपको पीसीओडी है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आप किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपको दालचीनी को ज़रूर अपने खाने में शामिल करना चाहिए। वजन बढ़ रहा है, हार्मोन्स ठीक नहीं है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है आज की लाइफस्टाइल में, तो आपको दालचीनी ऐड करना चाहिए। चाहे आप अपनी ग्रीन टी में ऐड करें, चाहे आप मिल्क एडेड टी बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर, अरोमा सब कुछ देगा और साथ ही हेल्थ के लिए इमेंस बेनिफिट्स हैं इसके। तो दालचीनी का यूज़ आज से ही आप अपनी लाइफस्टाइल में चालू कर दें, ये आपको बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप्स आपके जीवन को बहुत ही आसान बना सकती हैं और बहुत ही फायदा पहुंचा सकती हैं आपको। तो बने रहिएगा इसी तरह यूट्यूब सहेली के साथ। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि आपको यूट्यूब सहेली चैनल पे जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको आप अगर छोटी सी वीडियो क्लिप में या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग में बना के अगर आप भेजें तो चैनल पे वीडियो के बिगिनिंग में उसको दिखाया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको सालों से बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे, वो हिम्मत हार जाते हैं, वो पूरे मन से रेमेडीज भी नहीं कर पाते हैं। तो आपका एक छोटा सा मोटिवेशन, आपकी 2 लाइन की बात जिसमें आप अपना नाम बताएंगे, आपके शहर से हैं वो बताएंगे और आपको क्या बेनिफिट हुआ वो बताएंगे, तो छोटी सी 1 मिनट तक की रिकॉर्डिंग, वॉइस की या वीडियो की रिकॉर्डिंग आप मुझे मेल पे भेज सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप इसको ज़रूर करें। जो भी आप फीडबैक देंगे वो वीडियो के बिगिनिंग में दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड, जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।